मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस लाया हूं। एक प्लेटफॉर्म के बुक से चलता है और एक स्पार्क के बुक से चलता है। तो स्पार्क का पहला सेट नंबर लाया हूं और प्लेटफॉर्म का 5 सेट का वीडियो और पीडीएफ दोनों टेलीग्राम में डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट उसे नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें और टेलीग्राम से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें। तो स्पार्क का जो पहला सेट है उसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया और इसका डिस्कशन भी टेलीग्राम में ही डाल दिया जाएगा और आप इसे ज़रूर देखें और मिलाएं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। ऐसे 2 बुक को लेकर चला जा रहा है जिसमें 20-20 सेट है, यानी कि 40 सेट 40 दिनों में ख़त्म हो जाएगा और इसका डिस्कशन भी आप देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बिहार सचिवालय सहायक में इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़े होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता होगा और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर को ज़रूर बताएंगे। 3 सीरीज मेरा चलता है। सुबह में 40 क्वेश्चन का जो सीरीज चलता है मंडे टू सैटरडे चलता है और करंट अफेयर शाम 7 बजे चलता है। तो आज दोनों सीरीज बंद है और आज टेस्ट वाला ही सीरीज चलेगा। इसका वीडियो आज शाम में ही डाल दिया जाएगा 5 बजे के आसपास। तो चलिए मैं आज के सेशन के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उपनिवेशवाद के उदय के अत्यधिक उपयुक्त कारण है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी धर्म सुधार, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी कृषि क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सामंतवाद। सामंतवाद जो है उदय के अत्यधिक उपयुक्त कारण है उपनिवेशवाद का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी वार्ता काल, ऑप्शन सी मतदान काल और ऑप्शन डी मध्यांतर काल। तो प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका तुरंत कार्रवाई किया जाता है। शून्यकाल भारत का देन है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी 48। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 40 संसदीय क्षेत्र है जो कि बिहार में है। वही बिहार में विधानसभा की सीटों की बात करें तो बिहार में विधानसभा के सीट 243 है। वही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सीट 16 है और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के सीट 75 है। तो आप ये सभी डाटा को याद रखेंगे और बिहार में जिला की संख्या 38 है। क्वेश्चन नंबर 4, जब वस्तु की मांग कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। इसमें इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के ज्ञान जरूर अच्छे से रखेंगे। ऑप्शन ए इकाई से कम, ऑप्शन बी इकाई से अधिक, ऑप्शन सी इकाई के बराबर और ऑप्शन डी शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इकाई से कम। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी इकाई से कम। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है विद्यालय पर। ऑप्शन ए राजस्व का व्यय, ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी विकास का व्यय और ऑप्शन डी पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों का है जो कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी श्रावस्ती और ऑप्शन डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन का शुरुआत जो कि बनारस में सारनाथ से किया था। ऑप्शन ए की बात करें तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। वही ऑप्शन बी की बात करें तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं
गौतम बुद्ध और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 463 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। उनका प्रथम गुरु अलार कलाम था। क्वेश्चन नंबर 7, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है? यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी सिसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? कौन सी संस्था? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का कार्यकाल और ऑप्शन डी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा क्रियान्वित की जिम्मेदारी की गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वही उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था योजना आयोग की जगह पर। वही योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2014 को किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है? ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी खाद्य और पेय, ऑप्शन सी ईंधन और प्रकाश, ऑप्शन डी कपड़े और जूते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी खाद्य और पेय। क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है? ऑप्शन ए दजला फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती, ऑप्शन बी उत्तरी सीरिया तथा तुर्की, ऑप्शन सी हुआंग हो और एंग्शी कुदोभार, ऑप्शन सी हिपोटोमस की एक प्रजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात कर रहा है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वही ऑप्शन ए की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी की बात करें भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था। ऑप्शन डी की बात करें तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 12, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोनिकाय है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोनिकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो लोकसभा की बात अनुच्छेद 93 में कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष की बात, वही लोकसभा की बात कहता तो लोकसभा की बात आपको अनुच्छेद 81 में कहा गया है और राज्यसभा की बात 80 में कहा गया है और वित्त मंत्रालय की बात यानी वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में कहा गया है। तो ये सारी बात आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कहीं से ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। प्राचीन भारत का ऑप्शन ए एक खगोल शास्त्री, ऑप्शन बी व्याकरण शास्त्री, ऑप्शन सी एक गणितज्ञ, ऑप्शन डी एक दर्शन शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी एक खगोल शास्त्री थे। वही ऑप्शन एक डी सी की बात करें तो एक गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए अफगानों ने, ऑप्शन बी अरबों ने, ऑप्शन सी मंगोलों ने और ऑप्शन डी तुर्कों ने। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण अरबों ने 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए इसमें पूछ रहा है कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो ध्यान देनी है। भारत का नागरिक, ऑप्शन बी 35 वर्ष से अधिक आयु, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य और ऑप्शन डी कोई भी लाभकारी पद पर अधिकारी न हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, वो लोकसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए। भारत का उन्हें नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए और कोई भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? यह पुस्तक काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था। वही ऑप्शन बी की बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष एक ही बार बने हैं। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी बेलगांव में, ऑप्शन डी नागपुर में। तो 1924 में उन्होंने बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, जो कि बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बेमोस चंद्र बनर्जी बने थे 1885 में, जो कि मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। वही ऑप्शन बी की बात करें तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। ऑप्शन डी की बात करें तो नागपुर में जो एक विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किससे प्रस्तुत है? भारत की स्वतंत्रता के लिए ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए रास बिहारी बोस स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी। वही ऑप्शन बी की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किया है, एक बार 1938 में और एक बार 1939 में, एक बार हरिपुरी में और एक बार त्रिपुरी में। ऑप्शन सी की बात करें तो महात्मा गांधी, अभी मैं चर्चा किया हूं कि 1924 में बेलगांव में अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। क्वेश्चन नंबर 19, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी चन्होद्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी ज्यूरिख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल न्यूयॉर्क में हुआ था। यूनिसेफ के मुख्यालय न्यूयॉर्क है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है मिलान में? ए चिनूक यूएसए की, फॉन अल्पास पर्वत की, सिरोक्को कनाडा की, तल्लू भारत की। तो इसमें पूछा गया है तो कौन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सिरोक्को। सिरोक्को गलत है। सिरोक्को सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है, सहारा मरुस्थल।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नक्षत्र, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ताराकार और ऑप्शन डी उपग्रह। तो इसमें पूछा गया है कौन इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ताराकार नहीं है सौर मंडल का सदस्य। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों के और उपग्रहों और क्षुद्रग्रह उल्का और धूमकेतु है और आकाशीय पिंड भी समूह में है। जैसे 8 ग्रह आपको हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें 2 ऐसा ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि है जिसको 82 उपग्रह है, और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति को 79 उपग्रह है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध का विकास किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज, ऑप्शन ए उद्योग से, ऑप्शन बी पावर ग्रिड से, ऑप्शन सी खनिज से और ऑप्शन डी राजमार्ग से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए राजमार्ग यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि अभी नितिन गडकरी मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी म्यांमार में और ऑप्शन डी तिब्बत में। तब विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जो पुल है वो आपको चीन में है। जर्मनी की बात करें तो 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में मैडम भिक्खामाजी झंडा फहराए थे। वही म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या था और म्यांमार की राजधानी न्यू पैताई है। क्वेश्चन नंबर 25, इंग्लैंड में ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1766 और ऑप्शन डी 1767। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1765 में अमेरिका के स्टाम्प पर लागू किया गया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल बेंसी टाट थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है? देखिए क्वेश्चन में नहीं की बात हर जगह किया गया है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए अविभाज्यता, ऑप्शन बी आद्यता, ऑप्शन सी अवशिष्टता और ऑप्शन डी स्थायित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अविशिष्टता। क्वेश्चन नंबर 27, कुलगर्दी डैश के कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कुलगर्दी जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी का आयु ज्ञात किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम आपको केरल में पाया जाता है। हीरा का खान मध्य प्रदेश के पन्ना में है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? जो भी सेट पीछे के बनाए होंगे उनको खुद ही पता चलता होगा कि क्वेश्चन रिपीट रहता है, इसलिए सेट बनाने से यही फायदा होता है और डिस्कशन करने से। सेट बनाइए, अगर उसका डिस्कशन आप नहीं करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। जितना नंबर आता है उतना ही नंबर पर आप रुके रहेंगे, और जब उसका डिस्कशन करेंगे तो डेली आप प्रोग्रेस करेंगे। तो पढ़ने का यही तरीका और सेट बनाने का यही तरीका माना जाता है। तो ऑप्शन ए देश में आपातकाल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन से और ऑप्शन डी संविधान संशोधन से। तो 368 की बात ऑप्शन डी संविधान संशोधन से है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। देश में आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपात 352 की तरह और वित्तीय आपात 360 की तरह लगता है। वही राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, जो कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था, जो कि पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 29, 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बेल्जियम और ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी रोम में। वही ऑप्शन डी की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा।
यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ब्रुसेल्स का मुख्यालय बेल्जियम है। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। ऑप्शन ए राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी प्रशासन और ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी प्रशासन से अशोक के प्रस्तर के अभिलेख का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, शारदा अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह से, ऑप्शन बी बाल मजदूरी से, ऑप्शन सी अंतरजातीय विवाह से और ऑप्शन डी बाल विवाह से। तो शारदा अधिनियम आपको बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से। इस अधिनियम सन 1930 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लागू किया गया था। 1930 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। अभी मैं पीछे चर्चा किया हूँ कहाँ से क्या चीज़ मिला है, आप अच्छे से याद रखेंगे तो आप जरूर ही क्वेश्चन को सही बनाएंगे। तो जोते हुए साक्ष्य आपको ऑप्शन ए कलिबंगा से, ऑप्शन बी दैमाबाद से, ऑप्शन सी लोथल से और ऑप्शन डी आलमगीरपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कालीबंगा से जोते हुए साक्ष्य मिला है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन सी की बात करें तो लोथल से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है और ऑप्शन डी की बात करें जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33, बांग्लादेश का सृजन हुआ है। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1972 में और ऑप्शन डी 1973 में। तो बांग्लादेश का सृजन 16 दिसंबर 1971 को हुआ है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था और ऑप्शन डी की बात करें तो 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल शामिल है, तप्त स्थल शामिल है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी गंगा के मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पश्चिमी घाट तप्त स्थल में शामिल है। अरावली की पहाड़ियाँ की बात करें तो राजस्थान से यह आपको दिल्ली तक फैली है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। उपनिषद का ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी धर्म सुधार, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी कृषि क्रांति। तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पीछे भी था और रिपीट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सामंतवाद। क्वेश्चन नंबर 36, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ऑप्शन ए संविधान का अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19 और ऑप्शन सी संविधान का अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी संविधान का अनुच्छेद 21। तो भाषण का बात कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 15 में धर्म जाति नस्ल की बात कही गई है। ऑप्शन सी की बात करें तो अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि की बात कहा गया है और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 21 में हमें जीने का अधिकार है, मैं अपने तरीक़ा से जी सकता हूं, जिससे मन करे शादी कर सकता हूं। अनुच्छेद 21 में आपको जीने के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा की बात कहा गया है। तो आप दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21 का क और अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 37, व्यक्ति अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यक्ति अर्थशास्त्र का संबंध है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, ऑप्शन बी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से और ऑप्शन सी ए और बी दोनों से और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ए और बी दोनों से।
क्वेश्चन नंबर 38, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी गंडक परियोजना, ऑप्शन सी ब्यास परियोजना, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना। तो बिहार और उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गंडक परियोजना, जो कि नेपाल से निकलती है और बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा से सम्मिलित परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना आपको 1948 में हुआ था, जो कि छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 39, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कोलकाता में है। ऑप्शन बी की बात करें तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। ऑप्शन सी की बात करें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि इलाहाबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। ऑप्शन ए सांप्रदायिकता से, ऑप्शन बी क्षेत्रवाद से, ऑप्शन सी भाषावाद से, ऑप्शन डी जातिवाद से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी क्षेत्रवाद से भूमिपुत्र शब्द संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी है। पूंजी खाते पर, ऑप्शन ए राज्य समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी तारपोर समिति और ऑप्शन डी मुखर्जी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी तारापुर समिति। तारापुर समिति पूंजी खाते के लिए बनाई गई है। यह 1997 में भारत सरकार के द्वारा सलाह पर हुआ था। रंगराजन समिति बैंकिंग से है। क्वेश्चन नंबर 42, पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाया जाता है। पूछताछ, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी अर्जेंटीना में, ऑप्शन सी हंगरी में और ऑप्शन डी वेनेजुएला में। तो पूछताछ घास का मैदान आपको ऑप्शन सी हंगरी में पाया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वेल्स पाया जाता है और अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है और वेनेजुएला में कंपोज पाया जाता है। आपके एग्जाम में घास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है। कताई मशीन का आविष्कार किया है। ऑप्शन ए जेम्स हिरग्रिस, ऑप्शन बी सैमुअल क्रॉम्पटन, ऑप्शन सी रिचर्ड आर्काइट, ऑप्शन डी एमंड कार्टराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रिचर्ड आर्कटाइट। क्वेश्चन नंबर 44, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी आशा भोसले, ऑप्शन सी किशोर मनोकर और ऑप्शन डी शुभा मुदगल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लता मंगेशकर को माना जाता है। लता मंगेशकर के हाल ही में निधन 5 फरवरी 2022 को हुआ है। ऑप्शन बी की बात करें तो लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए पीर पंजाल और काराकोरम, ऑप्शन बी पीर पंजाल और बृहद हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय और ऑप्शन डी सुलेमान और किरदार श्रेणी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच काराकोरम श्रेणी स्थित है कश्मीर घाटी का। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया गया है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए चालू खाते की जमा मदों में, ऑप्शन बी चालू खाते की नाम मदों में, ऑप्शन सी पूंजी खातों के जमा मदों में और ऑप्शन डी पूंजी खाते की नाम मदों में।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पूंजी खाते की जामा मदों में। क्वेश्चन नंबर 47, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के हैं। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के हैं। सामाजिक विकास पर बल देता है, आर्थिक विकास पर बल देता है, नागरिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, नैतिक विकास पर बल देता है अधिकारों का आशीर्वाद सिद्धांत के मनुष्य का। क्वेश्चन नंबर 48, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया है? केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया है? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी बार्थोलेमू डियास, ऑप्शन डी जेम्स कुक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बार्थोलेमू डियास। क्वेश्चन नंबर 49, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय घटती है, ब्याज की दर बढ़ती है, ऑप्शन डी ब्याज की दर घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ब्याज की दर घटती है। जब नियोजित विनियोग बचत होता है तो ब्याज की दर घटती है। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरे कहाँ से निर्मित है? ऑप्शन ए पक्की मिट्टी से, ऑप्शन बी फायंस से, ऑप्शन सी अकीक से और ऑप्शन डी सेलखड़ी से। तो सिंधु घाटी के अधिकतर मोहरे सेलखड़ी से प्राप्त होती है। इस तरह 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया गया, जिसमें जीके और जीएस क्या था। अब यहाँ से हम देखेंगे विज्ञान का क्वेश्चन चालू होगा, जो कि 51 से लेकर 75 तक विज्ञान का क्वेश्चन है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 51 नंबर। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? हमारे 7 मूल मात्रक हैं, जिनमें से इसमें पूछा गया है कौन सा मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी ओम। तो मूल मात्रक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ओम। तब 7 मूल मात्रक जो है आप उसे अच्छे से सुने। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये सब मूल मात्रक हैं। तो मीटर का होता है लंबाई, किलोग्राम का भार, सेकेंड का समय, एम्पियर का विद्युत धारा, केल्विन के तापमान, मोल का पदार्थ का द्रव्यमान की मात्रा और कैंडेला के प्रकाश में यानी ज्योति तीव्रता। तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जो कि मूल मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर की महत्वपूर्ण यौगिक है। डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन ए क्लोरीन के, ऑप्शन बी नाइट्रोजन के, ऑप्शन सी सल्फर के और ऑप्शन डी फास्फोरस के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए क्लोरीन के। डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड? ऑप्शन ए H2SO3, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी H2S2O27, ऑप्शन डी H2S2O8। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी H2S2O7। क्वेश्चन नंबर 54, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन और ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिनका नाम चार्ल्स डार्विन है। न्यूटन की बात करें तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। आइंस्टीन ने का इक्वेशन E बराबर mc² होता है। क्वेश्चन नंबर 55, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए प्रोटेस्टा ग्रंथि, टेस्टोरोन और शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडवाहिका शुक्राशय शुक्राणु, ऑप्शन सी बीसण अंडवाहिका प्रोटेस्टा ग्रंथि, ऑप्शन सी शुक्राशय गर्भाशय टेस्टोरॉन। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी
विसरण, अंडवाहिका और प्रोटेस्टा ग्रंथि सही है। क्वेश्चन नंबर 56, एक हीटर का तंतु बना होता है ऑप्शन ए तांबा के, ऑप्शन बी एल्युमिनियम के, ऑप्शन सी नाइक्रोम के और ऑप्शन डी टंगस्टन के। एक हीटर का तंतु यानी तार जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन ए की बात करें तो तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है और ऑप्शन बी की बात करें तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है और ऑप्शन डी की बात करें तो टंगस्टन बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 57, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए +3, ऑप्शन बी +5, ऑप्शन सी +6 और ऑप्शन डी +7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी +7 होता है। आप इसे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखना पड़ता है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, संयोजक यौगिक है, केवल गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन बी ज़्यादातर पानी में घुलनशील है, ऑप्शन सी धातु एवं अधातु के अणुओं से बनते हैं और ऑप्शन डी बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? यहाँ बार बार नहीं का चर्चा किया जा रहा है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ग्लाइसिन और ऑप्शन डी ग्लाइकोजेन। तो इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 60, एड्स रोग जनक एक है, एड्स रोग जनक एक है। ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी विषाणु से, ऑप्शन सी शैवाल से और ऑप्शन डी कवक से। तो एड्स रोग जनक आपको विषाणु से होता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। टेटनस जो बीमारी होता है जीवाणु से होता है। टाइफाइड जो बीमारी होता है जल जनित रोग है। ऑप्शन डी की बात करें तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, हुक के नियम अनुसार कम निरूपण के लिए है, प्रतिबल बराबर 1 विकृति, प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति, ऑप्शन सी प्रतिबल बराबर 1 विकृति 2, ऑप्शन डी प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य की मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है तो गर्भाशय, अंडवाहिका, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी अंडाशय। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी शुक्रवाहिका नहीं है। गर्भाशय है, अंडवाहिका है और अंडाशय है, लेकिन शुक्रवाहिका मनुष्य के प्रजनन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस अणु या आयन में अनुगीमा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? अनुगीमा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी O2/O2, ऑप्शन डी H2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी O2/O2। क्वेश्चन नंबर 64, जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन ए एम्पलीफायर, ऑप्शन बी दोलित्र, ऑप्शन सी वोल्टता नियंत्रक और ऑप्शन डी स्विच। तो डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टता नियंत्रण के लिए प्रयोग डायोड का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, वह ट्रिपलेट कोड जो कि अनुवाद की प्रक्रिया को रोकता है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद की प्रक्रिया को रोकता है, AUG, ऑप्शन बी UAA, ऑप्शन सी UAC, ऑप्शन डी UGG। तो इसको आप याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसे डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी UAA। क्वेश्चन नंबर 66,
पृथ्वी से बनने वाले बुलबुले से जो चमक होती है वह किस रूप में के कारण होती है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो बुलबुला बनते हैं वो चमकती है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा जंतु चिड़मिड़ाता दर्शाता है? कौन सा जंतु चिड़मिड़ाता दर्शाता है? ऑप्शन ए रोकोफोरस, ऑप्शन बी आइसोटोमा, ऑप्शन सी फ्राइनोसोमा, ऑप्शन डी डायनोडोन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फ्राइनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 68, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? मिट्टी के में नमक के उच्च सांद्रता वाले उगने वाले पौधे, ऑप्शन ए लवणमोद्भिद, ऑप्शन बी समोद्भिद, ऑप्शन सी मरोद्भिद और ऑप्शन डी जलोद्भिद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लवणमृद्भिद। क्वेश्चन नंबर 69, बेरियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयन विभव से अधिक होता है? द्वितीय आयन विभव से अधिक होता है। ऑप्शन ए ब्रॉन, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ब्रॉन का अधिकतम होता है। वही एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। क्वेश्चन नंबर 70, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में और ऑप्शन डी निर्वात में। तो ध्वनि सबसे तेज संचरण आपको ठोस में करती है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का चाल 264 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश के चाल होता है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 71, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होता है? बसंतीकरण के लिए ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से एल्केन का सही IUPAC नाम की पहचान करें? एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका सही नाम लिखना है IUPAC नेम। ऑप्शन ए कह रहा है 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन बी 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन सी 2 मिथाइल पेंटेन और ऑप्शन डी 3 मिथाइल पेंटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 73, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी जल। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपको ऑप्शन ए कोयला है। अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोल आते हैं और नवीकरणीय में आपको पवन, जल, सूर्य आते हैं। तो आप अच्छे से इसे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की ड्रिबोगली तरंग का समान किसका वेग अधिक होगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन बी प्रोटॉन का, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों का, ऑप्शन डी मालूम नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होता है डी ब्रोगली के तरंग दैर्ध्य के समान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 77, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? आज जो भी क्वेश्चन पूछा गया इसमें नहीं की बात कही गई है। तो जल चक्र में ऑप्शन ए वर्षण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण और ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी संचलन। तो पूछ रहा है इसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संचलन नहीं होती है, वर्षण होता है, वाष्पीकरण होता है और संघनन भी होता है।
इस तरह आज 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि स्पार्क बुक का ये पहला सेट था। प्लेटफॉर्म बुक का 5 सेट अपलोड कर दिया गया, फिर ये 5 सेट अपलोड करने के बाद फिर 5 सेट प्लेटफॉर्म का और फिर स्पार्क का ऐसे ही चलेगा, जिसमें 20-20 सेट हैं। दोनों का किताब एक साथ लेकर चला जा रहा है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें कि उससे भी इससे फ़ायदा मिले। सुबह में जो सीरीज चलता है उसे भी आप ज्वाइन करें और शाम में जो करंट अफेयर्स का चलता है उसे भी ज्वाइन कर लें। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जितना आपको जीके जीएस पर मेहनत करना है, उतना ही आपको मैथ रीजनिंग पर भी मेहनत करना है। तब आपका स्कोर सुनिश्चित होगा और अच्छा स्कोर होगा, तभी आपका रिजल्ट भी होगा। रिजल्ट लाने के लिए कम से कम 115 नंबर या 120 नंबर लाना है, तभी आपका रिजल्ट होगा बिहार सचिवालय सहायक में। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। तो इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल सुबह फिर 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।